स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए लाया गया है रिगार्डिंग क्या नीट और जेई का एग्जाम जो शेड्यूल्ड है फॉर 1 to 6 सितंबर, जिसमें जेई का एग्जाम लिया जा रहा है आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एंड नीट का एग्जाम फॉर 13 सितंबर जिसमें मेडिकल एमबीबीएस है ना और बाकी सभी स्ट्रीम्स के लिए जो होगा, क्या वो एग्जाम जो शेड्यूल डेट है उसी में होने चाहिए या पोस्टपोन होने चाहिए। बहुत लोगों के अलग अलग राय होंगे इसके बारे में, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, एज वेल एज उनके पेरेंट्स के लिए भी है। इस वीडियो को देखने के बाद पेरेंट्स भी अपना माइंड बना लेंगे क्या वो अपने बच्चों को एग्जाम्स देने भेजे या नहीं भेजे। तो सबसे पहला चीज, जेई का एग्जाम जिसमें लगभग 18 लाख जो स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होंगे फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग लेट्स से कॉलेज सीट्स, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेजेस सभी एडमिशंस के लिए होगा। और नीट का जो एग्जाम है ना, जिसमें एमबीबीएस और बाकी सभी है ना आयुर्वेद, वेटनरी, उन कॉलेजेस के लिए फाइटिंग होगी। तो उन एग्जाम्स को अगर वो उस दिन नहीं देंगे तो उनका एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये चीज क्या होनी चाहिए इस दिन या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट बात करेंगे और लास्ट में मैं अपने व्यू बताऊंगा रिगार्डिंग कि क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए। इसके मैं 5 पॉइंट्स लेके आया हूं आपके सामने जो ओवरऑल व्यू बता रहा है कि ये एग्जाम्स क्यों पोस्टपोन होने चाहिए। पहली चीज कि ये एग्जाम्स आप अगर इस डेट को रख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम होने वाले थे मई से शेड्यूल हुए जून जुलाई में, फिर अब इसे और शेड्यूल किया गया, लाया गया सितंबर में। तो इस तरह से आप जो स्टूडेंट्स पे एक टाइप का मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना। आप खुद फिक्स नहीं है कि इस दिन को लिया जाए, क्योंकि ये एग्जाम्स को अगर बच्चा 1 साल की तैयारी के बाद जाता है, अब आप उसे बोल दे कि नहीं ना आपको इस दिन जाना ही है, एनी आओ, चाहे कोरोना हो, पैंडेमिक हो, बच्चे मर रहे हो है ना, पेरेंट्स मर रहे हो, कुछ भी हो, आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अगर एग्जाम देने कोई जाएगा तो पेरेंट्स जाएगा, पेरेंट्स है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फेस करेगा, जो भी करेगा उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम दीजिए, एनी हाउ दीजिए, चाहे फ्लड आ रहा हो है ना, जैसे आप देख रहे हैं असम में, बिहार में, इन जगह पे फ्लड सिचुएशन तक राइज हो चुकी है। उसके बावजूद गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है एग्जाम्स जिस डेट में शेड्यूल्ड है उसी डेट को होना चाहिए ना। जैसे लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसी तरह से उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। पहली चीज। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, यहाँ पे हम जो 11-12 के स्टूडेंट्स जो आईआईटी एग्जाम्स और नीट की एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो आज से लेट्स से 10 साल के बाद फ्यूचर बनेंगे इंडिया का, जो टॉप पोजीशंस पे होंगे। उन फ्यूचर को हम क्या इस है ना अभी जो उनका ब्रेन डेवलप होने के स्टेज में है, क्या उन पे हम ये मेंटल प्रेशर डाल सकते हैं? क्या ये सही होगा उनके कैरियर के लिए? हम अगर ये क्वेश्चन खुद से पूछें या सरकार खुद एनालाइज करे, क्या ये चीज सही है? क्या हम ऐसे इंजीनियर डॉक्टर चाहेंगे जो मेंटल इतना स्ट्रेस होके है ना जाएं, एग्जाम्स अपीयर हो और फिर पढ़ाई करें आगे जाके? और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो लेट्स से किसी रीजन से एग्जाम्स नहीं जा पाए है ना, जिनके अगर फैमिली के मेंबर्स या फिर कोई रिलेटिव्स में कोई कोरोना केस आ गया या बीमार हो गया है ना, जो इस 5 महीने के टाइम इंटरवल में, तो वो तो अलग ही प्रेशर फील कर रहे हैं। अब उन सिचुएशन में जो स्टूडेंट और लेट्स से अगर वो माइंड फ्री होकर एग्जाम देता तो वो अच्छा रैंक ला सकता था, पर इस सिचुएशन में जो पूरा वर्ल्ड जिसमें परेशान हो रखा है, उस सिचुएशन में क्या ये चीज सही होगी उन पे है ना, ये प्रेशर थोपना? मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट जो चीज है, किस वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो मेरा बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आई थी है ना, और जिससे हम सभी खुश हुए थे कि है ना आप अब ये जो रट्टाफिकेशन, रॉटिंग जो है ना आपका एग्जाम है, वो एग्जाम जो सिस्टम है वो आउटडेटेड सिस्टम हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड है ना। डेवलप्ड कंट्रीज में वो सिस्टम को हटा के अब वो लोग स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसी पैटर्न पे इंडिया ने भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज की थी कि लेट्स से अब स्किल पे है ना आप अब
है ना, मगिंग सिस्टम छोड़िए, अब आप अपना एप्लीकेशन है ना उस सब पार्ट पे फोकस कीजिए। पर हम तो इनडायरेक्टली अब वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कब अप्लाई करने वाले हैं? क्या आज से 100 साल बाद अप्लाई करेंगे? अभी बस ना पेपर फॉर्मेट आया है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो क्यों ना ये इस एग्जाम को पोस्टपोन करके हम ये साबित कर दे कि हाँ भाई, ये आउटडेटेड एजुकेशन जो सिस्टम पॉलिसी है उसको हटा के हम बेसिकली स्किल पे फोकस करना चाहते हैं। तो एक माइंड प्रिपेयर्डनेस का उन्हें टाइम दिया जाए, वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये जो एग्जाम्स हैं जो आप देख रहे हैं IIT JEE नीट एग्जाम्स, वो कंपटीशन लेवल की एग्जाम है। कोई नर्सरी LKG UKG की एग्जाम्स नहीं है जिसपे स्टूडेंट्स ABCD लिख के आने वाले हैं, पास हुआ तो पास हुआ, फेल हुआ तो फेल हुआ। ये ऐसी एग्जाम्स हैं जिनमें अगर स्टूडेंट सक्सेस नहीं करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि उनके 2 साल वेस्ट होंगे। ये 1 साल का नहीं है, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल वेस्ट होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट्स लेट से 8-9 से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका है ना माइंड स्टेट ही खराब हो जाएगा। और अभी तो आपने देखा ही है ना, किस मेंटल हेल्थ की बातें हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो मेंटल हेल्थ हम यहाँ पे ये एग्जाम्स कंडक्ट करा के इस मेंटल हेल्थ हम इनडायरेक्टली उन स्टूडेंट्स पे डाल रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ को हमें ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स मेंटली प्रेशराइज ना हो, क्योंकि ये फिर उनके पूरे लाइफ टाइम ये रहेगा, वो डिप्रेशन स्टेट में ना चल जाए। कोई स्टूडेंट्स अपने आप से आशा लगा के बैठा है कि लेट्स से मैं एग्जाम्स इस बार क्रैक करूंगा, पर जब है ना एग्जाम ही नहीं दे पाएगा या फिर एग्जाम देने भी गया तो वो इस स्टेट में रहेगा आसपास का माहौल देख के कि वो टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे पूरा माइंड फ्री एग्जाम दिया जाता है। तो माइंड फ्री एग्जाम है ना, जब आप इस स्टेट में उसे भेजिएगा तो माइंड तो उसका कहीं और लगा हुआ है ना। उसको पूरे आसपास जब भी कुछ खोला जाए, न्यूज़पेपर देखा जाए, न्यूज़ चैनल खोला जाए, यूट्यूब खोला जाए, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला जाए, वहां पे तो आंकड़े आते हैं ना। इंडिया में केसेस 30 लाख की तरफ जाते हुए, दिल्ली केसेस 70,000 आते हुए। ये बताइए, दिल्ली 70,000 केसेस जो हैं, क्या 70,000 केसेस जब दिल्ली आ रहे हैं और जब इंडिया में टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस आपके 30 लाख के पास पहुंच चुके हैं, क्या उस टाइम पे ये एग्जाम सही है लेना? क्योंकि एक टाइम था जब मई के टाइम की बात हो रही थी, उस टाइम पे यही गवर्नमेंट ने कहा था कि ये एग्जाम हम बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा मेन टारगेट है, एग्जाम तो बाद में भी हो जाएगा। एग्जाम मेन है या स्टूडेंट्स मेन है? अगर आप बोल रहे हैं कि 2.5% मोर्टेलिटी रेट है, 100 में बस 2.5 लोग ही मरेंगे, है ना, तो यहाँ पे कितने बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने? इन एग्जाम्स में लगभग 28 लाख। अब उसका 2.5% निकालिए। क्या हम इतने अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को, लेट्स से अगर ये 28,000 स्टूडेंट्स भी आ जाएं, क्या 28,000 स्टूडेंट्स कोई मायने नहीं रखता है? उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो है ना 28,000 पेरेंट्स के ना, जिनके लेट्स से वो आगे जाके है ना जो अपने फैमिली को आगे ले जाने वाले हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं? क्या बस ये आंकड़े ही बन के रह गए? क्या बस ये स्टैटिस्टिक्स ही है क्या हमारे लिए? नहीं ना। तो मैं ये चीज पे फोकस करना चाहूंगा कि ये एग्जाम नहीं हो, है ना, इस टाइम पीरियड में, तो वो बेहतर होगा। अब कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं एग्जाम हो जाने दो भाई, है ना, जो एग्जाम नहीं भी देने जा रहे, जो बस ऐसे ही देख रहे हैं, है ना, वो बोल रहे होंगे नहीं एग्जाम हो जाने दो ना, सारा मार्केट खुल गया है ना, अनलॉक स्टेज स्टार्ट हो ही गया है, तो अनलॉकिंग चल रही है तो एग्जाम भी हो जाने दो ना। भाई आप जो मार्केट खुलने की बात कर रहे हैं वहां पे कितने है ना भीड़ होती होगी, लेट्स से 10-20 भीड़ होगी दुकान के आगे, पर एक एग्जाम हॉल के आगे ना, जब लेट्स से कोई एग्जाम सेंटर की बात करूं मैं, तो वहां पे लगभग 3,000-4,000 जो होते हैं कैंडिडेट्स का सेंटर होता है। उस 3,000-4,000 के बाहर में उनके पेरेंट्स भी खड़े होते हैं, 3,000-4,000 पेरेंट, मतलब टोटल में 10,000 के आसपास भीड़ आएगी। अब वो भीड़ जब ना इंटरैक्ट करेगी, है ना, आप चाहे कितना भी है ना मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइजेशन कर लीजिए, पर ये जो डिस्टेंसिंग है ना, सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर का है ना गैप है, वो गैप नहीं रखा जाएगा, है ना। इतने कंजेस्टेड एरियाज में सेंटर्स होंगे, आप देखे नहीं होंगे कुछ तो, है ना, जो एग्जाम देने गए होंगे उन्हें पता होगा कैसे कैसे जगह सेंटर है और कितने दूर दूर सेंटर्स है।
ठीक है। तो ये कहना तो इजी है कि एग्जाम्स ले लो, पर वो ना जैसे यहां से अगर किसी को जाना हो दिल्ली एग्जाम देने, तो वो है ना ट्रैवलिंग कैसे करेगा, ट्रैवलिंग करने के बाद उस सिटी पहुंचने के बाद वो है ना यहां से लेट से 2 किलोमीटर अगर दूर है, क्या साइकिल चला के जाएगा क्या, या पैदल जाएगा। तो हमें तो एग्जाम हॉल में जब पहुंचना होता है एकदम माइंड फ्री होके पहुंचना होता है। आप उसे है ना 2 किलोमीटर ट्रैवल करा रहे हो, है ना पैदल चलने बोल रहे हो क्योंकि लेट से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे है ना कहना आसान है कि एग्जाम ले लो, हो जाने दो, होगा सो होगा, है ना नहीं हुआ तो नहीं होगा, वैसे नहीं चलता है। अब यहाँ पे कुछ लॉजिकल पॉइंट्स जो गवर्नमेंट रख रही है अपनी तरफ से, जैसे पहला पॉइंट बोल रही है गवर्नमेंट कि हमने पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रखे हैं, है ना एट द सेंटर्स, जिससे हम एकदम प्लान्ड वे में एग्जाम्स कंडक्ट करा पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्हें सैनिटाइजेशन मास्क दिया जाएगा, है ना सैनिटाइजर अप्लाई किया जाएगा पूरे एग्जाम हॉल में, लेट से मास्क लगा के एग्जाम्स देंगे स्टूडेंट्स, एंड है ना उनमें आपको गैपिंग रखी जाएगी। पर 3 घंटे मास्क लगा के बैठना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। उसमें बच्चा पानी पिएगा, आगे पीछे जाएगा, है ना एग्जाम हॉल में एंटर करते वक्त कहीं पे अगर किसी को कुछ हो गया, केस हो गया, तो पूरे एग्जाम सेंटर में केसेस स्प्रेड होने के चांसेस हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जेई एक दिन एग्जाम नहीं होगा, उसी सेंटर पे 5 दिन लोग आएंगे। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक एग्जाम होने वाला है। तो वहां पे अगर कोरोना स्प्रेड होने लग गया, तो अगर हम बोल रहे हैं 5 दिन में 10 स्लॉट होंगे, तो 10 स्लॉट में क्या कहा जा सकता है कि एक दिन में अगर 5000 स्टूडेंट है तो 50,000 तो एक सेंटर से आएंगे। ऐसे अगर 500-600 सेंटर है तो सोचिए कितने केसेस राइज होंगे। मैं तो कह रहा हूं अगर इस दिन एग्जाम हो गया तो 30 लाख के जगह, है ना आज से लेट से 15 सितंबर में यही केसेस 60 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर जब अनकंट्रोल्ड हो जाएगा सिचुएशन, फिर आपको न्यूज चैनल इन सब जगह पे बस यही देखने मिलेगा हमने यहाँ पे गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए थी। अभी हमारे पास टाइम है जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, बाद में हम पछताने से अच्छा है पहले ही सोच लिया जाए, तो ये बेटर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने, है ना जिसमें गया था केस कि है ना पोस्टपोन कर दिया जाए, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, जजेस ने जो ऑर्डर दिया वो भी ऑनलाइन के थ्रू दिया, वो कोर्ट में आके नहीं दिए, वो भी ऑनलाइन के थ्रू दिए। आप खुद देख सकते हैं वो जजेस भी कितना है ना इस कोरोना पैंडेमिक से डरे हुए हैं, और वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं ना आप स्टूडेंट का जो लाइफ है उसको आपको अब कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स जो हैं अब कोरोना के साथ रह के जीना सीखना पड़ेगा, रह के जीना सीखना पड़ेगा। पर कोरोना के बीच में जाना जरूरी है, ये तो स्टूडेंट पे होना चाहिए ना। ये आप उस लेट से स्टूडेंट पे प्रेशराइज करके तो नहीं बोल सकते जाओ, नहीं तो आपका कैरियर खत्म हो गया, है ना। तो स्टूडेंट को तो मेंटली प्रेशर हो ही गया कि उसको जाना ही है एनी हाउ, तो ये तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहा, आपने ऑप्शन ही नहीं रखा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला कि चलो भाई है ना या तो अभी दे लो या फिर दिवाली के बाद दे लो, ऐसा होता तो अलग बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है कि स्टूडेंट ये एग्जाम्स के लिए 2 साल के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो एग्जाम्स है ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस के बारे में रिगार्डिंग है। तो ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस एग्जाम आप 2 साल तक जो प्रिपेयर करके आए हैं, अब आपको और टाइम की जरूरत तो है नहीं, तो गवर्नमेंट कह रही है चलो अब दे ही दो, है ना किस्सा खत्म करो, फिर आगे अगले साल वाले के लिए सोचा जाएगा। भाई ये है ना जो स्टूडेंट्स इस साल जो सोचे हैं ये तो उनका लाइफ टाइम ड्रीम है, जिससे ये स्टूडेंट्स आगे जाके अपने है ना कैरियर्स में कुछ अच्छे पोजीशंस होल्ड करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है उसके साथ, जो नहीं होना चाहिए आई गेस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि एग्जाम्स कभी ना कभी तो होंगे ही, तो आज हो जाए तो बेहतर है ना। उससे स्टूडेंट्स कम प्रेशर फील करेगा और फिर घर बैठा रहेगा, एंजॉय करेगा, है ना नेटफ्लिक्स देखेगा, यूट्यूब देखेगा। पर वो ये माइंडसेट लेके तो स्टूडेंट कोई नहीं बैठा होगा कि एग्जाम हो जाए है ना तो मैं माइंड फ्री हो जाऊं। ये कोई स्कूल का लेवल का एग्जाम नहीं है, ये ऑल ओवर द इंडिया टॉप कॉलेजेस के लिए एग्जाम की बात हो रही है। जो स्टूडेंट्स है ना अलग अलग सपने लेके बैठा होता है, जिसके लिए पूरा प्रिपेयर किया होता है, तो उसे थोड़ा टाइम दीजिए। और ये जो सिचुएशन दिख रहा है, इस सिचुएशन से पहले गवर्नमेंट बाहर निकाले, है ना, फिर स्टूडेंट का एग्जाम लीजिए। एक बार क्या, साल में 2 बार लीजिए, जैसे जेई का हो रहा है ना। तो अभी गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी थोड़ा ध्यान दे। नेक्स्ट बात हो रही है
आपके अगर एग्जाम इस साल नहीं लिए ना, जैसे गवर्नमेंट कह रही है अगर एग्जाम्स इस साल नहीं लिए तो ये बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्जाम इसी साल हो जाए और अभी हो जाए, नहीं तो ये जो एकेडमिक ईयर है ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे उनके साथ बहुत, है ना, लेट्स से कैरियर के साथ पूरा खेला हो जाएगा इस टाइप का। तो ये नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज है ना। आप बस कुछ, है ना, सिलेक्टेड लेट्स से वेल टू डू फैमिलीज को देखते हुए नहीं बोल सकते ना, जो पूरा पीपी किट पहन के आएंगे उस, है ना, के हिसाब से बस नहीं बोल सकते। ऐसे भी आपको फैमिलीज देखनी होंगी जो, है ना, लेट्स से कोरोना पॉजिटिव केसेस जिसके, है ना, पूरी फैमिली को हो गया होगा, है ना, किसी की डेथ हो गई होगी, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो हुए मेरे, है ना, पॉइंट्स रिगार्डिंग क्यों एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए और क्यों एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अब आता हूं मैं अपने, है ना, लेट्स से पॉइंट ऑफ व्यू पे कि मैं क्या सोचता हूं या फिर मेरे, है ना, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, मैं इससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको दे सकता हूं। पहली चीज तो भाई, है ना, जब ये वैक्सीन, है ना, वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट हो चुका आपका जनवरी से, ठीक है, जनवरी से ट्रायल्स होना शुरू हो गए। अभी अगस्त में, है ना, किसी के 4th स्टेज चल रहा, आपने सुना ही होगा, है ना, ऑक्सफोर्ड, है ना, इसने आपके कुछ इंडिया के कोलैबोरेशन में अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने कुछ वैक्सीन का 4th स्टेज चल रहा है। तो अभी तो अगस्त चल ही रहा है, सितंबर बीत जाने दीजिए, सितंबर तक वैक्सीन का ना कुछ श्योरिटी हो जाएगा। फिर नवंबर में एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, नवंबर में एग्जाम ले लेंगे आफ्टर दिवाली। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं आराम से मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा कुछ, है ना, अच्छी लेट्स से पॉजिटिव न्यूज आ रही है, लोगों में पॉजिटिविटी भी आ रही है और लोग थोड़ा जीना भी सीख रहे हैं इसके साथ, है ना। तो थोड़ा सा इसको एक साथ में, है ना, इसको लेट्स से एक्सपोजर दीजिए, लेट्स से, है ना, इस स्टूडेंट्स को एक साथ मत एक्सपोज कीजिए, एक स्टेज बाय स्टेज इस लॉकडाउन को खोलिए, ना कि एक साथ। पहले जैसे आप अगर लेट्स से ये लॉकडाउन को खोल देंगे, स्टूडेंट्स को एग्जाम देने भेज देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे सारी स्कूल्स, है ना, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी आपके सिनेमा हॉल्स हैं, बाकी सब चीजें हैं, वो भी आपको प्रेशराइज करेगी कि एग्जाम अगर आप ले लिए हैं, 28 लाख बच्चों को आप भेज सकते हैं, तो अब, है ना, सिनेमा हॉल ये सब बंद करने से क्या होगा, तो वो भी आप पे प्रेशर डालेंगे। तो वैक्सीन का वेट किया जाए, वो बेटर होगा फॉर द इंटायर ह्यूमन काइंड। तो अभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां बोल रहा हूं कि आप, है ना, एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो मेरी तरफ से है, आपने जेईई का एग्जाम जो जनवरी में लिया था, है ना, और उनके बोर्ड के रिजल्ट को यूज करके कुछ कंपाइल करके एटलीस्ट जो इंजीनियरिंग वालों का जो है उनका एग्जाम का आप कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं ना। उस काउंसलिंग, है ना, से स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे भी नीट के, है ना, काउंसलिंग की जा सकती है, ताकि उसके हिसाब से भी कुछ स्टूडेंट्स, है ना, ये एक लेट्स से डेमो काउंसलिंग है, इसके हिसाब से सीट नहीं मिलेगी उनके, है ना। आप उनका बाद में जब नवंबर में दिवाली के बाद एग्जाम लेंगे, उसके बाद आप उसके फाइनल काउंसलिंग कर दीजिएगा और इस साल अनाउंस कर दीजिए कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, क्योंकि जेईई और नीट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की एग्जाम्स हैं उसमें तो सेमेस्टर वाइज होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसको आप लेट्स से, है ना, कैंसिल कर दीजिए, सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कीजिए, या फिर आप जो सेकेंड सेमेस्टर में है, जो उनके समर वैकेशंस होते हैं, उन वैकेशंस को यूटिलाइज करा दीजिए, डबल शिफ्ट करा दीजिए, ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन स्टडीज करा दीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस है अगर सोचा जाए तो उसमें तो उन्हें कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, जो सजेशन अगर देखा जाए, जैसे अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया है, इस ईयर को 0 एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया है ना, उन्होंने इस ईयर को 0 एकेडमिक ईयर घोषित किया है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस साल के सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम आप जनवरी इस साइड में लेके और उसका एडमिशन अगले साल वाले, है ना, के साथ ही आप करा दे और उसी हिसाब से आप लेट्स से पूरा काउंसलिंग एजुकेशन सिस्टम चलाएं। 20 से 21 वाला ईयर, है ना, नल ईयर करते हुए आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी खुश होंगे, उनके पेरेंट्स भी खुश होंगे, गवर्नमेंट भी खुश होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम बोल सकते हैं
अगर ज़्यादा ही प्रेशर है आप पे, एग्जाम्स कराना ही है, तो जैसे कॉलेजेस में होता है ओपन बुक एग्जाम, तो उसी टाइप का एक ओपन बुक एग्जाम करा लीजिए घर में बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू। आजकल हो ही रहा है 3 घंटे का एग्जाम ना होके 1 घंटे का एग्जाम हो जाए, जिसमें क्वेश्चंस कोई है ना ऑनलाइन इन जगह से नहीं आएंगे, वो सब आपके मेंटल है ना लेट्स से लॉजिकल इस बेसिस पे और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हुए आप उस एग्जाम्स को कंडक्ट करा सकते हैं ना। अब ये एक डेमो टाइप का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम आप नवंबर में ही ले जैसे लेते हैं, ये बस उनको स्टूडेंट्स को देखने के लिए कि भाई हाँ तुम प्रिपेयर हो या नहीं हो, घर बैठे बैठे चेक कर सकते हो। तो एक मेरा सजेशन के टाइप में है। नेक्स्ट है आप इस एग्जाम को ना अभी प्रेशर ना देते हुए 2 महीने और शिफ्ट करें और नवंबर में एग्जाम्स ले लें है ना, आफ्टर दिवाली ना, ताकि बच्चे भी फ्रेश फील करेंगे और नवंबर एंड या दिसंबर बिगिनिंग में, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम्स होगा तो बच्चे पूरा अच्छे से आएंगे और एग्जाम्स देंगे और आप भी उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे कि एग्जाम्स हो गया। गवर्नमेंट पे अभी कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि एग्जाम्स लो, अभी सब प्रेशर बना रहे हैं कि एग्जाम्स पोस्टपोन करो, तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट क्यों चल रही है ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत है ना मन की बात ये सब चीजों पे बात होती है, पर आज स्टूडेंट्स के मन की बात, पेरेंट्स के मन की बात कहाँ गई भाई ना, कोई इस पे बात करने वाला ही नहीं है ना, बातों बातों में बात चली गई। तो ये चीज हमें देखनी है कि ये जो है ना जो स्टूडेंट्स जो आपके वोटर है ना बनने वाले हैं, क्योंकि अभी ये जो 18 इयर्स अचीव करने पे ही आप एग्जाम्स है ना देने वाले हैं, तो वो वोटर के अगेंस्ट आप ऐसे डिसीजन लेंगे तो आप वोट बैंक के हिसाब से सोचिए, आपकी सरकार अगले में तो ना टिकना मुश्किल होगा ऐसा सिचुएशन देखते हुए। तो आप इस पे भी थोड़ा ध्यान दें ना, अगर आप वोटिंग है ना वोट ही आपको मैटर करता है तो आप 28 लाख वोट अपने हाथों से खुद गंवा रहे हैं। तो ये आपके अपोजिशन इस पॉइंट को बहुत यूज करेंगे, मानिए है ना, आज ही ट्विटर में है ना आपके अपोजिशन ने बहुत सारे ट्वीट्स किए होंगे, तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बनता जा रहा है। तो ये अब आप पे है कि एग्जाम्स लेना है नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होगा। तो गवर्नमेंट है ना ये वीडियो एक टाइप का आप पे प्रेशर बनते हुए ना डाला जा रहा है, ताकि आप इस प्रेशर है ना फील करें, स्टूडेंट्स की आवाज को सुने, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ सहमत हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये आवाज सभी है ना तक पहुंचेगी, लेट्स से आपके गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, तो उनको भी इस प्रेशर का फीलिंग आएगा। सभी लोग कह रहे हैं, पर ये डिटेल व्यू में मैंने पूरा चीजें है ना समझाई है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि क्यों नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो लॉजिक हैं कि करा लो एग्जाम, वो बेतुके लॉजिक्स हैं, होना नहीं चाहिए। ये पूरे इंडिया को पता है, आप किसी से पूछ लें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ है ना, जान है तो जहान है। ठीक है, अगर बच्चों की जान ही नहीं होगी तो वो एग्जाम क्रैक भी कर लेगा। कोई एग्जाम अगर लेट्स से AIR 1 भी आ जाता है, अगर वो 2.5% मोर्टालिटी रेट में आ गया तो हमने तो एक जेम खो दिया, जो एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर हो सकता था, उसको हमने खो दिया। तो ये सोचिए जरा सा। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो IIT और एम्स के जो सभी डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर हम ये एकेडमिक ईयर जनवरी से भी शुरू करें तो हम सिलेबस जो है वो कवर अप कर लेंगे, उसका गवर्नमेंट टेंशन ना ले। पर अब गवर्नमेंट को पता नहीं क्या पड़ी है। ठीक है, तो आप जो लेट्स से ये जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं उन्हीं के डायरेक्टर्स अगर कह रहे हैं कि हम ये सिलेबस को हैंडल कर लेंगे, तो इस पे जरूर सोचिए। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही आपके पास लेके आए थे, जिसमें हम स्टूडेंट्स की बातें लेके आए थे। अब अगले वीडियो में हम कुछ इसी टाइप से मिलेंगे, जिसपे हम पढ़ाई के सिवा कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बातें कर रहे होंगे। तो अगला टॉपिक के किस वीडियो पे बनाया जाए ये जरूर से आप बताएं इस है ना कमेंट सेक्शन में, और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हम ऐसे आपके थ्रू इंटरेक्ट करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर दबा देना, और नहीं लगा है तो डिसलाइक दबाना है ना, ताकि हमें पता चल सके आप है ना इसके साथ कितना सेटिस्फाइड है।
और जितना हो सके शेयर करो इसको ना, ताकि ये उन है ना बहरे कानों तक पहुंच पाए आवाज, क्योंकि पहुंचना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पहुंचेगी नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो उनको कैसे डिसीजन बनाएंगे वो लोग, है ना। और लास्ट पॉइंट जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस करते जाओगे।